रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। साथ बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। वजीर दाखिला अमित शाह के साथ किसान नुमाइंदों की हुई बातचीत, नहीं बनी रजामंदी। हुकूमत किसानों के मसाइल के हल के लिए कोशा, तहरीरी शक्ल में किसानों को देगी तजवीज़। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 3209 ट्यूबवेल चलाने वालों को तकसीम के तकर्री नामे। आबपाशी के मसाइल का होगा हल। सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली रियासत बनी उत्तर प्रदेश। राजस्थान समेत कई रियासतों में पंचायत इंतखाबात में बीजेपी की शानदार जीत को बताया वजीर आजम की तरक्की की जीत। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, राजस्थान की जीत शानदार। और कोविड-19 के टीकाकारी पर संजीदगी से किया जा रहा है मुल्क में काम। मरकज और रियासतों के दरमियान तालमेल के साथ वैक्सीन स्टोरेज और टीकाकारी की तैयारी आखिरी मरहले में। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानू। अब खबरें तफसील से। नए ज़रूरी क़वानीन सिलसिले में किसानों के मसाइल हल करने के लिए मरकजी हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है। लगातार कोशिश के बावजूद किसान तंजीम हुकूमत के रुख को समझने में अभी तक नाकाम हो रही है। अब तहरीक पर आगे के रुख पर किसान आज मीटिंग कर रहे हैं। कल देर शाम वजीर दाखिला अमित शाह ने किसान लीडरों के साथ मीटिंग की और उनकी परेशानियों के बारे में गौर खौज किया। हालांकि देर रात तक चली मीटिंग में भी तातुल के बारे में कोई रजामंदी बनती नहीं दिखाई दी। मीटिंग में किसानों ने तीनों क़वानीन को मनसूख कराने का मुतालबा दोहराया, जबकि हुकूमत ने तरमीम करने की तजवीज़ दोहराई। अब हुकूमत अपनी तजवीज़ तहरीरी शक्ल में किसानों को देगी, जिस पर किसान तंजीम गौर खौज करेगी। इस दरमियान आला अफसरान के जरिए मौसूला इत्तला के मुताबिक हुकूमत और किसानों के दरमियान आज होने वाली मीटिंग फिलहाल टल गई है। ज़रूरी क़वानीन के सिलसिले में फैलाई जा रही अफवाहों की सच्चाई से आपको वाकिफ कराते हैं। मुसलसल किसान कानून के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि MSP निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, किसानों को MSP नहीं दी जाएगी। ये सभी अफवाहें और झूठ हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। तिजारती कानून रियासती APMC कानून की जगह लेगा और APMC के कामकाज को मुतासिर करेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये कानून APMC कमर्शियल कानून रियासती APMC कानून की जगह नहीं लेगा। ज़रूरी मसनूआत की मार्केटिंग को बाकायदा बनाने के लिए APMC जारी रहेगी और वो ज़ाब्तों के मुताबिक अपनी फीस मंडियों में बढ़ा सकते हैं। और यह कानून किसानों को मौजूदा APMC के अलावा मार्केटिंग के मौके भी मुहैया कराता है। किसानों के मफाद के लिए दोनों कानून वजूद में रहेंगे। फसलों की गुज़िश्ता सीजन के मुताबिक मौजूदा खरीफ मार्केटिंग मुद्दत 2020 और 21 के दौरान हुकूमत ने किसानों से MSP और खरीफ फसलों की जोरदार खरीद जारी रखी है। 2020 और 21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत 15 से ज्यादा रियासतों, मरकज की जेर निगरान रियासतों में ठीक तरीके से चल रही है। गुज़िश्ता साल के 292.37 लाख मैट्रिक टन के मुकाबले इस साल अब तक 350.29 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीद की जा चुकी है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले 292.3 लाख मैट्रिक टन के मुकाबले में इस साल अब तक 350.29 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीद की जा चुकी है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले धान खरीद में 19.81% का इजाफा दर्ज किया गया है। 350.29 लाख मैट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मैट्रिक का ताउन दिया है, जो कुल खरीद का 57.88% है। हाल में जारी किए MS खरीद के तहत 66,135 करोड़ रुपए कीमत का धान खरीदा गया और इससे 36 लाख से ज्यादा किसान मुस्तफीद हुए हैं। उत्तर प्रदेश जिले के बुलंदशहर के बाशिंदे ऑर्गेनिक खेती के लिए पद्मश्री एजाज से सरफराज भारत भूषण त्यागी मेरठ के
मवाना तहसील के माशरा गांव पहुंचे। उन्होंने कहा कि ज़रूरी बिल किसानों के मफाद का बिल है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी बिल से किसान तरक्की की जानिब बढ़ेंगे। ये बिल किसानों के लिए निहायत मुफीद है। गांव के दीगर किसानों ने भी भारत सरकार के ज़रूरी बिल की हिमायत करते हुए कहा कि अब किसानों को बिचौलियों से आज़ादी मिल गई है, वो अपनी फसल कहीं भी फरोख्त कर सकते हैं। किसानों का कहना है कि इस बिल से ज़रूरी सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा, किसान को उनकी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी, जिससे उनकी आमदनी भी दोगुनी होगी। ये जो कृषि बिल हैं, ये किसान के हित के बिल हैं। आज तक जो किसान है, आज तक छला गया इस देश में, किसान को पंगु बना के रखा गया है। इस बिल के द्वारा कृषि में निवेश बढ़ेगा। निवेश बढ़ने से किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलेगा। निवेश जब बढ़ेगा आएगा इसमें, तो जो खरीदार हैं, खरीदारों में कंपटीशन होगा। कृषि बिल जो भारत सरकार ने जो 3 कृषि बिल लाए हैं, वो एक तरीके से जैसे किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो उसमें कहा जा रहा है कि इसमें किसानों का नुकसान है। हमारा भारतीय किसान संघ और मेरी भी राय है कि इससे किसानों को कोई भी नुकसान नहीं है। जो किसानों का भ्रम है कि तीनों काले कानून हैं, तीनों कानूनों में बहुत विरोध है और किसानों का शोषण हो जाएगा, ये बिल्कुल एक सिरे से गलत बात है। किसानों को इसको गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि किसानों के परिवार या किसान खुद सहकारिता के आधार पर अब कोई बड़ा उपक्रम खड़ा करते हैं जिसमें उत्पादन को लेकर बाजार तक जाने की बात है, चाहे वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बात हो, वो सारे विकल्प भी सरकार ने खोले हैं। और उसके साथ में बड़ी बात यह है कि किसान अब सीधे कंपनियों से कॉन्टैक्ट कर सकता है अपनी जीन्स को लेकर। ज़मीन का इसमें कोई मुद्दा नहीं है। कॉन्टैक्ट फार्मिंग देश में पहले से भी चल रही है, इसमें किसानों को घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब केवल अफवाहें फैलती हैं और विश्लेषण देश में ठीक ढंग से नहीं होता, तो मैं ये निवेदन करूँगा कि ये बात ज़रूर किसान भाइयों को सोचने की और विश्लेषण करने की है कि हम अफवाहों पर ना जाएं, बल्कि गंभीरता से विश्लेषण करें कि हमारी अपनी फसलों की कीमत सही मिलने का आधार क्या होगा। ये गंभीरता से सोचने की बात है कि हम किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। एमएसपी हमेशा बनी रहेगी, मंडियां भी बनी रहेंगी, केवल विकल्प खोले गए हैं ताकि किसान मंडी के जरिए या विकल्प के जरिए कोई भी रास्ता तय करें ताकि उनको अपनी आमदनी पूरी की पूरी मिले। रियासत की योगी आदित्यनाथ हुकूमत 4 वर्षों में 4 लाख नौकरियां देने के रिकॉर्ड की जानिब बढ़ रही है। आज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 3209 ट्यूबवेल चलाने वालों को तकर्रीनामे तकसीम किए। इस दौरान उन्होंने उम्मीदवारों से बातचीत भी की। ट्यूबवेल चलाने वालों के तकर्री का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को मिलेगा। अब किसानों को आबपाशी के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हर भर्ती अमल के बाद खुद उम्मीदवार से बातचीत करते हैं। भर्ती अमल पूरी शफाफियत के साथ पूरा किया जा रहा है। कोर्ट भी उत्तर प्रदेश की भर्ती अमल की तारीफ कर चुका है। बता दें कि कोरोना इन्फेक्शन की मुद्दत में भी यूपी में भर्ती अमल जारी रहा। यही वजह है कि यूपी सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार देने वाली रियासत बन गई है। हमने प्रदेश के अंदर लगभग 1 लाख के आसपास बेसिक शिक्षा के चयन शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को पूरा किया और इस चयन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र देकर के प्रदेश के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में उन सब के द्वारा योगदान किया जा सके, इस पर भी हमारी कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और ये प्रक्रिया हमारी पूरी हुई। माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, अन्य सभी विभागों में भी नियुक्ति की प्रक्रिया इसी शानदार तरीके से आगे बढ़ी है और मुझे लगता है कि ज्यादा दिन नहीं होंगे, हम कुछ ही दिनों के अंदर 4 लाख से अधिक सरकारी नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कर देंगे 3-3.5 वर्ष के दौरान और साथ साथ शेष अन्य विभागों में भी इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये कार्य हमारा केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं है। पिछले 3-3.5 वर्षों में हम लोगों ने 15 लाख से अधिक लोगों को निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है। 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा है। बैंकों के साथ जोड़ने का काम किया गया है कि वे अपना स्वतः रोजगार कर सकें और एक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होकर के एक उत्तर प्रदेश के विकास के लिए वे लोग अपनी भूमिका को चिन्हित कर सकें और उस दिशा में अपना योगदान दे सकें और सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं।
इस सरकार का मिशन रोजगार का जो अभियान है उसी कड़ी का हिस्सा है और उसी कड़ी के साथ आज एक बार आप सबको जोड़ते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि प्रदेश के अंदर यह सेक्टर एकदम अछूता सा हो जाता था। मैं धन्यवाद दूंगा विभाग को और विभागीय मंत्री को कि उन्होंने इस क्षेत्र को वास्तव में ये रीढ़ है किसानों की, किसान की आमदनी को दोगुना करना है तो किसान को आवश्यक है हम तकनीक के साथ जोड़ें, उसके खेत को पानी उपलब्ध कराएं, समय पे बीज उपलब्ध कराएं, समय पे खाद उपलब्ध कराएं और फिर उसकी उपज को हम क्रय करने की व्यवस्था प्रारंभ करें। ये सारी चेन एक साथ बनाई गई है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इस चेन को बहुत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के 3,209 ट्यूबवेल चलाने वालों को तकर्रीनामे सौंपे जाने के सिलसिले में वाराणसी जिले के कमिश्नरी ऑडिटोरियम में भी रियासत के काबिनी वजीर अनिल राजभर ने वाराणसी के 34 ट्यूबवेल चलाने वालों को तकर्रीनामे दिए। इस दौरान काबिनी वजीर अनिल राजभर ने कहा कि रियासती हुकूमत मिशन रोजगार के तहत रियासत के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराने के लिए पाबंदे अहद है। रियासत की योगी हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस मौके पर तकर्रीनामे हासिल करने वाले ट्यूबवेल चलाने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। इन ट्यूबवेल चलाने वालों का कहना है कि रियासती हुकूमत ने पूरी शफाफियत के साथ इंतखाबी अमल को अपनाकर हम लोगों को तकर्रीनामे दिए हैं। हम लोग भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मंशा के मुताबिक 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने में अपना किरदार अदा करेंगे। इस दौरान अवामी नुमाइंदे और वाराणसी जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा भी मौजूद थे। देखिए, मिशन रोजगार का अभियान उत्तर प्रदेश की सरकार ने श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलाया है। अभी आपने देखा होगा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में किस तरह से बाधा पैदा करने की कोशिश की गई और लाख प्रयास के बाद भी सत्य की विजय हुई। जो योगी जी की सरकार का जो संकल्प है पारदर्शी तरीके से नौजवानों को अवसर देने का, वो आज परवान चढ़ा है और उसी क्रम में आज यहाँ पर 3,000 से भी ज़्यादा नलकूप ऑपरेटरों को भी नियुक्ति का प्रमाण पत्र दिया गया है। 516 बहनों को भी अवसर सरकार दे रही है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अगर उनके परिवार का भी कोई सदस्य है उसको भी वरीयता देने का काम सरकार ने किया है। हमारे दिव्यांग जो हैं उनको भी अवसर देने का काम इस भर्ती प्रक्रिया में किया गया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिजनेस क्रॉसपेंडेंट सखी की शक्ल में मुंतखब सभी उम्मीदवारों को तरबियत देकर उन्हें काम की जगह पर तैनात करने की कार्रवाई तेजी से की जाए। बीसी सखी के जरिए दही इलाके में बैंकिंग सहूलत की दस्तयाबी से दही मईशत मजबूत होगी। बीसी सखी के जरिए बड़े पैमाने पर खवातीन को रोजगार के मौके हासिल होंगे। इससे खवातीन इस्तेहकाम की सिमत में रियासती हुकूमत की मुसलसल कोशिशों के नए बाब खुलेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल सरकारी रिहाइशगाह पर बीसी सखी के मुतालिक एक प्रेजेंटेशन देखने के बाद ये बात कही। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दही तरक्यात व पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने वजीर आला को बताया कि मुंतखब बीसी सखी की तरबियत 15 दिसंबर 2020 से शुरू की जाएगी। बीसी सखी के इंतखाब में खुद इमदादी ग्रुप के सदर और समूह सखी खवातीन को अवलियत दी गई। बीसी सखी के लिए पहले मरहले में 56,875 दरख्वास्तें शॉर्टलिस्ट की गई है। रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के सामने शहरी हवाबाजी महकमे के तहत 14 हवाई पट्टियों का प्राइवेट इदारों शहरी हवाबाजी तरबियती प्रोग्रामों के लिए मुजव्वज़ा पॉलिसी से मुताल्लिक एक प्रेजेंटेशन पेश किया गया। वज़ीर आला ने मुजव्वज़ा पॉलिसी पर उसूली रजामंदी देते हुए कहा कि इस बाबत दीगर रियासत की पॉलिसियों को गौर खौज करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि रियासत में शहरी हवाबाजी के शोबे में वसी इम्कानात हैं। गुज़िश्ता 3.5 बरसों में रियासत में इस शोबे में काबिल तारीफ काम हुआ है। कुशीनगर बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट की तरक्की का काम मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ लाइसेंसिंग का काम चल रहा है। नोएडा एयरपोर्ट पर भी तेजी से काम हो रहा है। राजस्थान समेत कई रियासतों में पंचायत इंतखाबात में बीजेपी की जीत पर इत्तलात और नशियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि रियासत की अवाम वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क की तरक्की चाहती है, इसलिए बीजेपी के हक में वोट दे रही है। देही इलाकों में भी बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। 2010 में कांग्रेस की राज्य सरकार थी।
कांग्रेस को जो जिला परिषद 24 जिला परिषदों में सफलता मिली और बीजेपी को केवल 5 जिला परिषद हाथ लगे थे। 2015 में बीजेपी सत्ता में थी तो बीजेपी को 21 जिला परिषदों में सफलता मिली थी और कांग्रेस को केवल 12 जिला परिषदों में सफलता मिली थी। लेकिन इस बार उल्टा हुआ। जैसा मैंने कहा, 21 जिला परिषदों में से 14 जिला परिषद में भाजपा को बहुमत मिला और कांग्रेस को केवल 5 मिले। ये पहले जो ट्रेंड चलता था ये बदल दिया कि मतदाताओं ने। अब मतदाता बीजेपी के साथ है और कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया, डिलिमिटेशन किया लास्ट मिनट कि ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद की सीटें हमें मिले, कांग्रेस को मिले। इसके लिए डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज किया, पैसे का जोर किया, सब कुछ किया, लेकिन कांग्रेस की करारी हार हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी की यौम पैदाइश पर उन्हें मुबारकबाद दी और उनकी सेहत और लंबी उम्र की दुआ की है। वजीर आजम ने ट्वीट करके अपनी मुबारकबाद दी और लिखा है कि भगवान उन्हें लंबी उम्र दे और सेहतमंद रखे। कोविड-19 वबा के खिलाफ जंग जीतने के लिए भारत पूरी तरह कमर कसकर तैयार है। मुल्क में कुल 8 वैक्सीन पर काम चल रहा है और यहीं तैयार किया जाएगा। वहीं 3 वैक्सीन फाइजर, बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के जरिए तैयार वैक्सीन ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अर्जी डाली है। इस सिलसिले में ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की आज अहम मीटिंग हो सकती है। इसमें कोविड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की रस्मी मंजूरी देने पर गौर किया जाएगा। मीटिंग में 3 कंपनियों सीरम, फाइजर और भारत बायोटेक अपना प्रेजेंटेशन देंगे। इस मीटिंग में वैक्सीन के साइड इफेक्ट, क्वालिटी और असर के बारे में तफसील से बातचीत होगी। उधर मरकजी सेहत वजारत ने कहा है कि मरकजी रियासत के साथ हर तरह पर तालमेल करके टीकाकारी मुहिम अमली जामा पहनाने के आखिरी मरहले में है। मुल्क में वैक्सीन स्टोरेज से लेकर वैक्सीनेटर जैसे जरूरी वसाइल का जायजा भी पूरा हो चुका है। अवलियत की बुनियाद पर टीकाकारी शुरू करने की सिफारिश की गई है, जिसके तहत मुल्क में तकरीबन 1 करोड़ सेहत मुलाजमीन को अवलियत दी जाएगी। वहीं दूसरी मरतबा नीम फौजी दस्तों, पुलिस और होमगार्ड के लिए ये टीकाकारी होगी, जिनकी तादाद तकरीबन 2 करोड़ के आसपास है। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को तरजीह दी जाएगी, जिनकी तादाद तकरीबन 27 करोड़ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम सार्क ग्रुपों के पूरी सलाहियत दहशत और तशद्दुद से पाक माहौल में ही महसूस की जा सकती है। सार्क ममालिक की 36वीं चार्ट दिवस पर वजीर आजम मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि आइए हम दहशत गर्दी को हिमायत देने वाली और परवरिश करने वाली ताकतों को हराने के लिए खुद को फिर से मुनज़्ज़म करें और एक महफूज खुशहाल जनूबी एशिया के लिए इज्तिमाई तौर से काम करें। वजीर आजम ने कोविड से पैदाशुदा सूरत हाल से निपटने के लिए दीगर ममालिक के साथ काम करने की भारत के अज़्म को भी दोहराया। दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर नापी गई है। एवरेस्ट की ऊंचाई की इस नई नाप के ऐलान चीन और नेपाल ने कल मुश्तरका तौर से किया। चीन के सदर शी जिनपिंग और नेपाल के सदर विद्या द्विवेदी भंडारी ने खतो किताबत के जरिए दुनिया के सबसे ऊंची चोटी की नई ऊंचाई का ऐलान किया। गौरतलब है कि एवरेस्ट मुकम्मल ऊंचाई को लेकर चीन और नेपाल के बीच इख्तलाफ था। दोनों ममालिक के सर्वे करने वालों ने चोटी की नाप ली, जिसके बाद दोनों ममालिक इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर पर रजामंद हुए, जो कि गुज़िश्ता नाप के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा है। कोहे पैमा का मानना है कि नेपाल में 2015 में 7.8 की रफ्तार से आए ज़लज़ले के बाद एवरेस्ट की ऊंचाई में भी तब्दीली हुई है। गौरतलब है कि इस आफत में तकरीबन 9,000 लोगों की जान गई थी। मरकजी हुकूमत के प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के रुकन डॉक्टर जयराम आज अपने 2 रोज़ा दौरे पर लखनऊ पहुंचे। उन्होंने आज लखनऊ के मोहनलालगंज तरक्याती ब्लॉक के उतरावा गांव समेत दीगर कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने उतरावा गांव में बने खेल के मैदान, जानवरों की पनाहगाह, आंगनबाड़ी मरकज और प्रधानमंत्री आवास समेत सभी स्कीमों का जायजा लिया। उन्होंने गाँव में किए गए तरक्याती कामों को इत्मीनान बख्श बताते हुए उनकी तारीफ की। जायजे के दौरान उन्होंने मौजूद अफसरान से बातचीत करके कामों में मजीद तेजी लाने के लिए कहा।
कानपुर में वाक़ भारतीय तकनीकी इंस्टीट्यूट में तवानाई इंजीनियरिंग के शोबे में तालीम और जदीद तहक़ीक़ के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मीटिंग में नए महकमे के क़याम की मंजूरी मिल गई है। इसे तवानाई इंजीनियरिंग के शोबे में अहम ताउन देने के साथ तालीमी और तकनीकी तरक्यात से मुताल्लिक़ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अहम पहल माना जा रहा है। मुल्क की इस अहम स्कीमों में शराकत दार बनने के लिए महकमा आला कारकर्दगी वाले ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तालीमी कामों को शुरू करेगा। नए महकमे से मुतालिक कोशिशों का मुआयना कर रहे प्रोफेसर आशीष गर्ग ने कहा कि महकमे की सरगर्मियां भारत सरकार के जरिए क़याम खास कौमी प्रोग्रामों जैसे मेक इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत के मवाक़िफ़ होगी। कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में एनर्जी सस्टेनेबिलिटी यानी ऊर्जा सततता के क्षेत्र में एक नया अभियांत्रिकी विभाग या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट शुरू करने की स्वीकृति मिल गई है। इस डिपार्टमेंट का नाम होगा सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग। संस्थान ने इस विभाग की स्थापना से अपनी स्वर्णिम परंपरा को आगे बढ़ाया है। आज जब भारत की आर्थिक प्रगति उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है, ऐसे में जरूरी है कि देश ऊर्जा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बने और साथ ही साथ ऐसे माध्यमों से ऊर्जा का उत्पादन करे जिससे देश के लोगों के स्वास्थ्य पर पर्यावरण जनित दुष्प्रभाव न हो, जो कि कोयले और तेल के प्रयोग से होते हैं। साथ ही साथ देश बिजली चलाने वाले वाहनों के क्षेत्र में अग्रणी बनना चाहता है, जिसके लिए अत्याधुनिक बैटरी वाली तकनीकों की जरूरत होगी। इन सब कारणों से भारत सरकार ने पेरिस पर्यावरण अनुबंध के तहत 2030 तक 40% से अधिक ऊर्जा का उत्पादन स्वच्छ एवं नवीनीकृत तरीकों से करने का बीड़ा उठाया है। ऐसे में जब भारत एनर्जी सस्टेनेबिलिटी से संबंधित तकनीकों के क्षेत्रों में एक वैश्विक ताकत बनना चाहता है, यह विभाग इस लक्ष्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। इटौंजा इलाके में नवीन किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड किसानों की फसल खेतों से खरीदकर किसानों को फायदा पहुंचा रही है। नवीन किसान प्रोड्यूसर कंपनी के चीफ बुरी अफसर राकेश कुमार बताते हैं कि यह कंपनी किसानों को अच्छी पैदावार कराने के लिए गांव-गांव के किसानों को बायो खेती की मालूमात फराहम कराकर फल सब्जी पैदा करने के तय बेदार कर रही है, जिससे किसान अच्छी फसल पैदा करके अपनी आमदनी दोगुनी कर सके। लॉकडाउन में भी आम बागबानों के आमों को बागों से खरीद कर उनको उड़ीसा भेजा था, जिससे बागबानों को 25 से 30% का फायदा हुआ। किसानों ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म का ज़रई बिल किसानों के मफाद में है, लेकिन इस वक्त किसानों को गुमराह किया जा रहा है। कि किसानों की अगर सब्जियां खरीद कर मंडी में बिकवा दिया जाए तो किसानों को ज़्यादा फायदा होगा, उनको मंडी भी नहीं जाना पड़ेगा और उनका समय भी बचेगा और उनको अच्छे रेट का दाम भी दिया जाएगा। अगर जो मंडी में सब्जी का रेट 50 रुपये पसेरी, जिस कोई भी सब्जी है कद्दू लौकी अगर 50 रुपये पसेरी है तो उसको हमने 55 रुपये पसेरी के रेट से खरीद लिया। एक लोडर मतलब करके वहाँ सब्जी खरीद कर सबकी यहाँ पर तौलवा कर सब्जी उसका पेमेंट करवा देते थे और वो सब्जी खरीद कर मंडी में ले जाकर बेच देते थे। और मैं जैविक खेती के विषय में जैविक खेती कर रहा, जो नवीन किसान प्रोड्यूसर कंपनी से के माध्यम से कर रहे हैं और जो हमें तकनीकी दी है, जिसमें हम धान और गेहूँ और बंधा गोभी कर रहे हैं। और ये धान गोभी बंधा से हमारा थोड़ा बहुत सा बदलाव आ गया है, जो हम अच्छी उपज पा रहे हैं। मैं जो है केला, गेहूँ, धान, आलू, मक्का, ज्वार आदि की खेती करता हूँ। मुझको जो है बेसिक द्वारा जमीन नवीन प्रोड्यूसर कंपनी से जो है थोड़ा जो है हेल्प मिली और जागरूकता उनके माध्यम से मैं नवीन प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ा। ये जो लोग है जो है लॉकडाउन में मटर की खेती मैंने किया था जी, और मटर में जो है लॉकडाउन में मार्केट हो नहीं रही थी, इन्होंने जो है मेरा जो है मटर खरीद लिया, जो है बहुत अच्छे दामों पे खरीदा, जो है इससे जो है उनको बहुत बेनिफिट हो। जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं किसान बिल पे, अब इनको ये मालूम नहीं किसानों को। इसके पहले मैं केला ले जाता था मंडी के लिए, अगर मैंने किसी के माध्यम से केला बेच दिया डायरेक्ट तो मंडी परिषद वाले हम लोगों को पकड़ के बंद कर देते थे,
20,000 30,000 मेरी गाड़ी पे चार्ज करते थे। और प्रधानमंत्री ने इतना बढ़िया नियम निकाला है कि अब हम गाड़ी को ले जा करके कहीं भी बेच सकते हैं, कोई मंडी वाला बोल नहीं सकता है। वज़ीर आज़म के ज़रिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना दही ज़िला मुरादाबाद में अपने मकसद में कामयाब होते दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म की इस अहम स्कीम के ज़रिए गरीबों को पक्के मकान मुहैया हो रहे हैं। गरीबों का कहना था कि उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना पक्का घर होगा, लेकिन वज़ीर आज़म की स्कीम के तहत उनके खुद के अपने पक्के घर हैं। वहीं प्रधानमंत्री गरीब आवास हर गरीब को मिल सके, इसके लिए ज़िले मकान तामीर का काम बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है। कच्चा घर था, टूटा फूटा था, पिन्नी पड़ी हुई थी, बहुत परेशानी थी रहने की, बारिश में बहुत परेशानी पड़ती थी। अब बहुत आराम हो गया, अब तो बहुत आराम से रह रहे हैं बच्चे कुच्चे भी। प्रधानमंत्री जी ने दिया, पक्का आवास मिला है, धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने तो बहुत करा हमारे साथ में। पहले बहुत परेशानी पड़ती थी, तमाम बारिश होता ही तो इधर उधर मतलब खटिया पिटिया भी अपने खेचा ऊंचाई गोले बोले भी टूटे पड़े थे, छप्परों के घर थे, कच्चा मकान था। अब प्रधानमंत्री जी ने आवास दिया है, अब सही है, अब सही रह रहे होंगे, बहुत आराम हो गया, पहले से तो बहुत अच्छा है। हाँ, जैसे मोदी जी ने हमें सुविधा दी है, जब से बहुत सही है। हमारा घर टूटा हुआ था, चिचियाने में परेशानी आ गई, सुबह टूटे फूटे पन्नी डाल के रहते थे, कच्चे मकान छप्पर ही पड़े हुए, और अब उनकी कृपा से बहुत आराम है। बहुत हमें पन्नी में जैसे आते हैं, हम भेजते हैं, बच्चे उच्चे सब भेजते हैं। बहुत परेशानी पड़ती थी, हम कहाँ दुबकाएं बच्चों को, कहाँ हम दुबकें, इतनी परेशानी पड़ती थी हमें। अब इतनी शुक्रिया है, अब चैन से रहते हैं हम। और बात अब अपनी हिफाजत की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज़ की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ किसान नुमाइंदों की हुई बातचीत, नहीं बनी रजामंदी। हुकूमत किसानों के मसाइल के हल के लिए कोशा, तहरीरी शक्ल में किसानों को देगी तजवीज़। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 3209 ट्यूबवेल चलाने वालों को तकसीम किए तकर्री नामे। आपाशी के मसाइल का होगा हल। सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली रियासत बनी उत्तर प्रदेश। राजस्थान समेत कई रियासतों में पंचायत इंतखाबात में बीजेपी की शानदार जीत को बताया वज़ीर आज़म की तरक्की की जीत। मरकजी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा राजस्थान की जीत शानदार। और कोविड-19 के टीकाकारी पर संजीदगी से किया जा रहा है मुल्क में काम। मरकज और रियासतों के दरमियान तालमेल के साथ वैक्सीन स्टोरेज और टीकाकारी की तैयारी आखिरी मरहले में।
और अब एक ज़रूरी पैगाम। कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने हाथ बराबर धोते रहें और 2 गज़ की दूरी भी कायम रखें। साथ ही जब भी बाहर निकले मास्क होना ज़रूरी है, जेब या थैले में नहीं, बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आदाब।